त्यागी जी, मेरी आवाज जा रही है आप तक? ईशान त्यागी जी, प्रत्युष जी, मतलब अगर ईडी कार्रवाई कर रही है या इनकम टैक्स विभाग अगर कार्रवाई कर रहा है तो क्या इससे ममता बनर्जी की जान को खतरा है? उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है उनको जान से मारने की। प्रत्युष जी, आप एक बात बताइए, अगर ईडी कोई कार्रवाई कर रही है, इनकम टैक्स को कार्रवाई कर रही है, तो वो 90% से ज्यादा जो कार्रवाई करती है वो विपक्ष के खिलाफ क्यों करती है? सवाल अगर उठेगा तो सवाल तो ये भी उठेगा ना कि जब ईडी कार्रवाई करने जाती है तो विपक्षी नेताओं के खिलाफ करती है, और विपक्षी नेता अगर भाजपा ज्वाइन कर ले, भाजपा की वॉशिंग पाउडर में धुल के भाजपा की वॉशिंग मशीन में धुल जाए, तो वो बिल्कुल पाक साफ हो जाता है, उस पर ईडी की कार्रवाई भी बंद हो जाती है, उस पर अगर कोई सीबीआई का केस हो वो भी साफ हो जाता है, उसको क्लीन चिट मिल जाती है, कोई इनकम टैक्स की उस पर रेड पड़ी हो, तब किस तरीके का सेटलमेंट होता है मुझे नहीं पता, ये भारतीय जनता पार्टी के साथ में बता सकते हैं। मेरा सवाल ये था मेरी एक मिनट, एक ममता बनर्जी की जान लेने के लिए, क्योंकि आरोप उन्हीं का है कि आप मेरी हत्या करके यहां सत्ता आप लेना चाहते हो, क्या उनकी जान को खतरा है? देखिए, या चुनाव के लिए वोटरों के बीच में देखा गया एक पासा है, एक सहानुभूति की, देखिए अब हम यहां पर विक्टिम हैं, हमारे साथ क्या हो रहा है। मैं वही कह रहा हूं प्रत्युष जी, ये देखिए राजनीतिक एक बयान है, इसमें बहुत ज्यादा आप इसको घुस के देखेंगे, बाल की खाल निकाल के देखेंगे, तो ये बहुत इसमें बड़ी हल्की बात है, पहली बात तो ये। और अगर सहानुभूति कोई लेना, एक मिनट, सहानुभूति अगर कोई लेना चाहता है, या फिर सहानुभूति अगर आप रिकॉर्ड निकाल के देख लेंगे तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कई मौकों पे रो चुके हैं, कई मौकों पे घड़ियाली आंसू बहा चुके हैं, महिलाओं के लिए बहा चुके हैं घड़ियाली आंसू। तो ये राजनीतिक सहानुभूति कौन बेहतर लेता है, इसकी अगर प्रतिस्पर्धा में जाएंगे तो नरेंद्र मोदी सबसे पहले आगे आएंगे। भाई रही बात देखिए राजनीतिक हिंसा की, क्योंकि इस डिबेट में बहुत ज्यादा एक केओस रहा और मुझे नहीं पता किस तरीके का डिस्कशन यहां चल रहा था। अगर राजनीतिक हिंसा आप देखेंगे, आपने 2021 के बाद, चुनाव के बाद राजनीतिक हिंसा का जिक्र तो किया, लेकिन मैं आपके संज्ञान में और व्यूअर्स के संज्ञान में एक चीज और लेके आना चाहता हूं कि बंगाल में 2021 के चुनाव में उससे पहले भी राजनीतिक हिंसा हुई और उसके बाद भी राजनीतिक हिंसा हुई, और दोनों ही पार्टियों के वर्कर, बड़े नेता नहीं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के वर्कर रहे हो, चाहे वो टीएमसी के वर्कर रहे हो, चाहे वो लेफ्ट के वर्कर रहे हो, चाहे कांग्रेस पार्टी के वर्कर रहे हो, सबको मारा भी गया, लोगों की हत्याएं भी हुई, दंगे फसाद भी हुए, लेकिन दोनों ही पार्टियों ने अपने वर्करों को नहीं रोका। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या टीएमसी हो, दोनों ही पार्टियां द्वेष की राजनीति करती हैं, द्वेष के लिए एक दूसरे को, अपने कार्यकर्ताओं को मरने के लिए छोड़ देती हैं। इस तरीके की राजनीति देश के किसी भी कोने में कतई बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। और सबसे बड़ा नैरेटिव, एक मिनट बस, आखिरी बात महिलाओं की, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री जी ने भाषण में महिलाओं की बात करी कि भाई बिल नहीं पास होने दिया विपक्ष ने, ये नहीं होने दिया, वो नहीं होने दिया। आपकी 10 साल सरकार चल रही थी, 2004 से 2014 के बीच में, आप तब भी बिल लेके आ सकते थे, करवाते पास। हम तो अभी भी कह रहे हैं 543 सीटों पे आप महिलाओं को आरक्षण, 33% आरक्षण देने का काम करिए, कौन रोक रहा है आपको? आप एक गलत तरीके से भारतीय जनता पार्टी एक नैरेटिव बना रही है कि महिला आरक्षण बिल गिर गया। मैं सभी राजनीतिक पार्टियों से पूछ रहा हूं, 131वां संशोधन है जो